Hello, dear students. I hope you are doing well. So, today we are doing the back exercises and question answers of chapter 13, that is Kuch Naye Man Bhavan Khel. Let's do the revision of Shabdarth first, page number 113. तो पहला शब्द है रोमांच, हर्ष, आश्चर्य आदि के कारण शरीर के रोंों का खड़ा होना, मीन्स विद एक्साइटमेंट or happiness when goosebump is there. आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, संवेगात्मक, भावात्मक या संवेग संबंधी मतलब इमोशनल. उपचार सामग्री, इलाज के लिए सामान, फर्स्ट एड थिंग्स. हिममंडित, बर्फ से ढकी, कवर्ड विद स्नो. आइस हॉकी, बर्फ के मैदानों पर खेली जाने वाली हॉकी. द गेम हॉकी प्लेड in the snow covered wide open grounds. पूर्वार्ध, प्रारंभ का आधा हिस्सा, फर्स्ट हाफ पार्ट. तीव्र, तेज, वेगवती मतलब फास्ट. सहिष्णुता, सहनशीलता, टॉलरेंस. आगे टफ वर्ड्स हैं फॉर श्रुतलेख मीन्स फॉर डिक्टेशन, सो प्रैक्टिस योर सेल्फ. देन पाठ बोध, इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. तो पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है, खेलने के क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर, उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य हैं. खेलने से निर्भयता, उमंग, आत्मनुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और प्रकृति से प्रेम की भावना जागृत होती है. ख, खेल कितनी प्रकार के होते हैं? उत्तर, खेल 3 प्रकार के होते हैं. स्थलीय खेल, जलीय खेल और हवाई खेल. ग, आइस हॉकी किन देशों में खेली जाती है? उत्तर, कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों में आइस हॉकी खेली जाती है. घ, KFI की स्थापना क्यों की गई? इस संस्था का पूरा नाम बताइए. उत्तर, KFI संस्था का पूरा नाम है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया. कबड्डी खेल के विकास के लिए इस संस्था की स्थापना की गई. अगला प्रश्न है, जलाशयों में कौन सी जल क्रीड़ा आयोजित की जाती है? उत्तर, क्याकिंग नामक जल क्रीड़ा जलाशयों में खेली जाती है. च, खिलाड़ी पैरासेल बांधकर किस खेल में दौड़ता है? उत्तर, पैरासेलिंग खेल में खिलाड़ी पैरासेल बांधकर दौड़ता है. इसके आगे हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत आपने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है. पहला प्रश्न है, तलवारबाजी किस प्रकार का खेल है? तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज स्थलीय खेल. उसके बाद दूसरा है, स्कीइंग खेल का प्रारंभ किस देश में से हुआ? तो आंसर इज स्कैंडिनेविया, दैट इज थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट है, राफ्टिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली नौकाएं मतलब बोट्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो आंसर इज फर्स्ट वन, सिंथेटिक फाइबर. अगला है, हॉट एयर बैलूनिंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज ब्रिस्टल. लास्ट है इसका अर्थग्रहण का प्रश्न, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए किस खेल को महत्व दिया जाता है? तो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज पथारोहण मीन्स ट्रैकिंग. तो इसके आगे हैं लघु लिखित प्रश्न और उसके अंतर्गत पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न.
तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय में क ज़मीन पर खेले जाने वाले खेलों में से किन्हीं 5 खेलों के नाम बताइए। तो यू कैन सिलेक्ट एनी 5 गेम्स। तो सम गेम्स आई हैव रिटन लाइक उत्तर इज इसका आंसर है कबड्डी से लेकर हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि अनेक खेल जमीन पर खेले जाते हैं। ख स्थलीय, जलीय और हवाई खेलों में कौन सा खेल कम खर्चीला होता है और क्यों? उत्तर इन तीनों प्रकार के खेलों में स्थलीय अर्थात जमीन पर खेले जाने वाले खेल जैसे कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी आदि अपेक्षाकृत मतलब कंपैरेटिवली कम खर्चीले खेल माने जाते हैं, क्योंकि इन खेलों को खेलने के लिए अधिक साधनों या उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। ग पर्वतारोहण के समय किन किन आवश्यक चीज़ों को साथ ले जाना चाहिए? उत्तर पर्वतारोहण के समय ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक, कैमरा और अन्य आवश्यक सामान जिसे लेकर चला जा सके साथ ले जाना चाहिए। घ औली का मैदान किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर भारत में जोशी मठ के निकट स्थित औली का मैदान स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है विजयपथ सिंघानिया ने किस क्षेत्र में कब और कैसे विश्व रिकॉर्ड कायम किया? उत्तर 26 नवंबर 2005 को विजयपथ सिंघानिया ने बैलूनिंग खेल के अंतर्गत गर्म हवा के बैलून में उड़ते हुए 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। उसके आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क खेल जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं? उत्तर स्वस्थ शरीर ही कार्य सिद्धि का प्रमुख साधन होता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त खेल मानव मन में स्फूर्ति, चेतना, साहस, उमंग और आनंद की भावना को जन्म देते हैं। खेलों से आत्मविश्वास, आत्मनुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और मानसिक एकाग्रता का भी विकास होता है। ख पर्वतारोहण किसे कहते हैं? इसकी अनिवार्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं? उत्तर ऊंचे पहाड़ों, हिममंडित शिखरों पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को रास्ता खुद बनाना पड़ता है। इसके लिए निपुणता, कौशल, तत्परता, सजगता, धैर्य और साहस जैसे गुण अनिवार्य हैं। ग एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक हवा में उड़ते हुए चले जाना बड़ा ही आनंददायी प्रतीत होता है। तो इस स्टेटमेंट के लिए आगे उन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला है यह वाक्य किन खेलों के संदर्भ में कहा गया है, और दूसरा प्रश्न है इस प्रकार की उड़ान के संदर्भ में किन किन लोगों ने कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तर पहले का है यह वाक्य हवाई खेलों विशेषकर बैलूनिंग खेल के संदर्भ में कहा गया है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है 26 नवंबर 2005 को विजयपथ सिंघानिया ने गर्म हवा के बैलून में उड़ते हुए 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 15 जनवरी 1991 को ग्रेट ब्रिटेन के निवासी परलिड स्ट्रेंड और रिचर्ड
ब्रेनसन ने गर्म हवा के बैलून द्वारा जापान से उत्तरी कनाडा तक 7,671.91 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी की। घ पैरासेलिंग क्या है? इस खेल के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? उत्तर, इस खेल में खुले मैदान में पैरासेल को रस्सी की सहायता से गाड़ी से बांध दिया जाता है। गाड़ी के चलने के साथ खिलाड़ी भी पैरासेल बांधकर दौड़ता है, जिससे पैरासेल में हवा भर जाती है और हवा में ऊपर तैरने का आनंद आता है। इस खेल के लिए विस्तृत खुला मैदान, जीप गाड़ी, पैरासेल, रस्सी, हेलमेट, जीवन रक्षा जैकेट आदि की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, राफ्टिंग को जोखिम से भरा खेल क्यों कहा गया है? उत्तर, नदी की तीव्र धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाना बहुत साहसिक परंतु जोखिम भरा काम होता है, इसलिए राफ्टिंग को जोखिम से भरा खेल कहा गया है। इसके लिए राफ्ट, जीवन रक्षक जैकेट, हेलमेट और चप्पू की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षक का होना भी ज़रूरी होता है। च नए मनभावन खेलों ने प्रकृति को समझने और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता दी है। कैसे? उत्तर, नए मनभावन खेलों के लिए यह बिल्कुल सही कहा गया है। स्थलीय खेलों के अंतर्गत पथारोहण खेल में पैदल चलते हुए किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ग्रामीण जीवन, नदी नालों आदि की जानकारी मिलती है, तो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का साहसिक काम पर्वतारोहण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार नए खेलों में अनेक जलीय खेल जैसे वाटर पोलो, राफ्टिंग, कयाकिंग और कैनोइंग आदि और हवाई खेल जैसे बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग आदि खेल जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता देते हैं। तो इसके आगे है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम पहले इन्हें पढ़ते हैं। क इन खेलों को सीखने के लिए साहस चाहिए, तो के लिए शब्द को रेखांकित किया गया है। इसी प्रकार दूसरे में प्रशिक्षित निर्देशकों के साथ इन खेलों का अभ्यास करना चाहिए, तो यहाँ पर है के साथ। तीसरा वाक्य है, ऑक्सीजन सिलेंडरों के बिना पर्वतारोहण संभव नहीं है, तो यहाँ है के बिना। और चौथा वाक्य है, जमी हुई बर्फ के ऊपर फिसलना स्कीइंग खेल कहलाता है, तो के ऊपर। ऊपर लिखे वाक्यों में के लिए, के साथ, के बिना, के ऊपर शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये जो अव्यय ही है, अव्यय मतलब अविकारी शब्द जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करते हैं। तो आपने आगे कुछ और वाक्य दिए हैं जहाँ पर इन संबंध बोधक अव्यय शब्दों से उनकी पूर्ति करनी, खाली स्थानों की। पहला है, औली का मैदान स्कीइंग डैश विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आएगा के लिए। तो ये जो के लिए है, ये है संबंध बोधक शब्द अव्यय। प्रशिक्षकों के बिना पैराग्लाइडिंग नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, नदी की धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाना साहसिक कार्य है, तो के विपरीत, के ऑपोजिट मतलब। उसके आगे है, गर्म हवा के दबाव से गुब्बारे को ऊपर उड़ाया जाता है, तो के दबाव से।
और अंतिम वाक्य है, कबड्डी का खेल आनंद और उत्साह के साथ खेला जाता है। अब आगे दूसरा प्रश्न, इसमें भी कुछ वाक्य दिए हैं। खेलों से पर्याप्त व्यायाम हो जाता है और बच्चे अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर है और शब्द को रेखांकित किया गया। राफ्टिंग आनंददायी होता है परंतु जोखिम से भरा होता है। तो यहाँ पे परंतु शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तीसरा वाक्य है, शेरपा कुलियों को साथ ले लो अन्यथा पर्वतारोहण में कठिनाई होगी। तो अन्यथा यहाँ पर ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो इनका नाम है समुच्चय बोधक या योजक भी इसको कहते हैं। जोड़ने वाले जो ये अव्यय हैं इसलिए इन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। और ऊपर जो थे वो संबंध बताते थे इसलिए उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आपने, और ये जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। तो आपने इन समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। आप अपने वाक्य बना सकते हैं, पर आपकी सहायता के लिए मैंने कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं, कुछ छन्ने भी बना सकते हैं। पहला शब्द है और। तो राघव और माधव सगे भाई हैं। या सुख हो या दुख मनुष्य को समभाव रखना चाहिए, लेकिन उसे लाख समझाओ लेकिन वह एक नहीं सुनता। अगला शब्द है इसलिए। सुरेश अस्वस्थ था इसलिए स्कूल नहीं आया। और अंतिम है मगर। मैंने उससे मित्रता करनी चाहिए मगर उसने मुंह फेर लिया। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगली बार हम अगला पाठ करेंगे। सो कीप स्टडिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।